हम जुलाना में मौजूद हैं अनाज मंडी पुरानी में और 2024 के तहत जन सेवक पार्टी बलराज कुंडू के रैली का आयोजन किया गया था। तो यहाँ कुछ लोग मेरे साथ बातचीत में हैं। तो क्या लगता है 2024 में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? बारादंगी भी था, शमशेर भी बदले, मोटी मोटी हस्ती, किसी ने कोई कुछ नहीं किया लड़कियों के लिए। कह रहे हैं बलराज कुंडू ये जो आपने बताया नेता महम के भाई राजनीति कर रहे हैं बलराज कुंडू। नवी राजनीति लोगों की सेवा कर रहे हैं, राजनीति दे गुंडे पहले वाले कर रहे हैं। मोदी जी ने खट्टर ने ला दिया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो नारा? इन्होंने 21-22 बस ला रखी है, आए साल 2-4 बस बताते हैं और 8,000 लड़कियों की फीस देते हैं, जिसकी बेटा पढ़ो तुम, जिसके परिवार आर्थिक स्थिति से पिछड़े। 8,000 लड़कियों की फीस, 8,000 लड़कियों की फीस जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हो, जिनका पढ़ाने का बहुत नहीं माँ बाप का। अभी चुनाव है लोकसभा का, फिर विधानसभा का 6-7 महीने बचे हैं। तो बलराज भी मैदान में है, डांगी भी मैदान में है, शमशेर खरखड़ा भी मैदान में है, और भी आ जाएंगे मैदान में। क्या लगे है गाड़ी पार से वे पीछे लाग रहे हैं, हम जीतांगा बलराज ने, इब क्या हरावांगा। ये झूठे तुकबाज हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं दोनों पार्टियां के, उनका मक्खन मलाई है, ट्रामूत है, वो फिर लाना चाहो है, वो बात अब लोग पसंद नहीं करेंगे। मैम के लोग तो कभी भी नहीं करेंगे। गाड़ी पार है की बार इसकी हमारे गांव में बसला रखी है थी, हमारा नागा सौर का है, आओ जाओ हमारे माले गांव में खूब यू कमल मान से जी। तो छोरो पार से छोरो कम यू मारा मैं बढ़िया बिना कुंडू बनेगा, बिना बड़े पार से और हाथ डंगा यार ये तो लुट्टू से खाओ लुट्टू इतना तो कहीं गए लाग रहे हैं इसके। वो लागे रहेंगे। कौन बुद्ध है? बुद्ध कौन है? बटन तो हमने दबाना है ने। पब्लिक इसके साथ है, छोटा देवीलाल है, धनी मानस है, युवा देश जरूरत दुनिया तो तैयार पाओगी। वोट तो यू ना हंडर है, खाट पे बैठ के भी इलेक्शन में वो फार्म भर दे, जब भी वो 25-30 तक जीतेगा मैं मलकत है। इसका बराबर में ना खड़खड़िया और ना मदिरवाल, वो जोर भी ला लेंगे, जनता का हाथ में है फैसला। तो ये और टिकट ले रहे थे, ये दोनों का बीच का संसार का, इनका बीच का लकड़िया कि नहीं लकड़िया, तो वह बात आदमी देखा जाए। कुल मिला के दंगे का मामला खत्म है। इस बार का भगवान आदमी है ही नहीं, नेता और भगवान ये तो दर्जा देते हैं इसको हम। आजकल पंडाल खाली पड़े रहते हैं नेताओं के, और इस समय तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पूरा खचाखच माहौल, बाहर लोग खड़े हुए, जगह छोटी पड़ गई। पार्टी और नेताओं से लोग उब चुके हैं, इनकी लूट और झूठ की राजनीति से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब लोग नया चाहते हैं, और नया भी वो चाहते हैं जो उनका अपने दर्द को समझने वाला, उनके बीच का अपना बेटा बेटी कोई हो। लोग अंदर आत्मा से रो रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं इस चुनाव का बटन दबाने का। आप देखना आपकी बार का अंडरकरंट क्या साबित होगा, आप आश्चर्य होगा जिस प्रकार के नतीजे अब की बार लोग देने वाले हैं। लोग कहते हैं राजनीति करते हैं बलराज कुंडू, जो आपके विपक्ष के नेता। जो मुझे ये कहते हैं राजनीति करता हूँ, तो सब नेता ऐसी राजनीति करने लग जाए ना, तो मेरे प्रदेश के लोग परेशान नहीं होंगे, मेरे देश के लोग परेशान नहीं होंगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी हिमांशु लंबा के साथ। हम जुलाना में मौजूद हैं अनाज मंडी पुरानी में और 2024 के तहत जन सेवक पार्टी बलराज कुंडू के रैली का आयोजन किया गया था। तो यहाँ कुछ लोग मेरे साथ बातचीत में हैं। जी क्या कहेंगे, सुबह से आए हैं आप, रैली देखी आपने, भाषण चल रहे हैं, तो क्या लगता है 2024 में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? आज जो हरियाणा जन सेवक पार्टी के जो भाई बलराज कुंडू जो महम के विधायक हैं, वो एक सराहनीय काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर में ये व्यवस्था पहले से होनी थी शुरू, क्योंकि इन्होंने अपने पैसे से और लड़कियों को बसों में बैठा के कॉलेजों में छोड़ना, ये एक सुरक्षा प्रदान की है। ये जिम्मेवारी सरकार की थी,
लेकिन हमारा महम के विधायक बलराज कुंडू ने ये सुविधा खुद ही उसने अपने दिमाग से सोचा कि मैं ये इतना बढ़िया अच्छा काम करूं, क्योंकि ये व्यवस्था उन्होंने बसों में लड़कियां जब चढ़ी हैं उतरी हैं तो व्यवस्था देखी कितनी परेशानी होती है लड़कियों को, तो इसलिए वो सुरक्षा प्रदान की। दूसरा कि गरीब का कहीं भी जो सरकार गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ये विधायक अपने पैसे से अपने बलबूते से और ये उन गरीबों की भी जाके मदद कर रहे हैं, जो लड़कियों की शादियों में भी मदद करना, और गरीब आदमी बहुत ज़्यादा दुखिया है उसके अगर इनको पता लग जाता है और ये तो पता लगने के बाद में ये खुद घर में पहुंचता और मदद करता है, तो ऐसी व्यवस्था। अभी लौटता हूँ, बाबा क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं अपने पैसे से बलराज कुंडू सरकार को काम करनी चाहिए, वो अपने पैसे से कर रहे हैं। क्या वो अपने पैसे से करा सही है, अपने पैसे से कर रहे हैं? अपने तो आप बताइए भाई साहब, क्या वास्तव में ही बलराज कुंडू भाई साहब कह रहे हैं कि अपने पैसे जो सरकार के काम अपने पैसे से कर? हाँ, अपने पैसे से करे, कोई चंदा लेते ना, किसी से कोई कुछ लेना देना ना, कोई संस्था बना रहे ना, अपनी कमाई से आप कर रहे हैं, बड़े बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो इनके हल्के से हैं, जुड़े हुए हैं और शुरू से जुड़े हैं, आज से नहीं, और जुड़े रहेंगे आगे। भारतंगी भी था, शमशेर भी, बदरी मोटी मोटी हस्ती, किसी ने भी कोई कुछ नहीं कराया लड़कियों के लिए। गरीब आदमी को कितना किसी लड़की की शादी हो 5 हाथ बन जाएगा को 10-20-50 हज़ार रुपये का सारा लावे हैं। बर्तन बने, किसी का मकान ना हो, बाढ़ से पड़ जावा, पानी में खेती डूब जाए, वहाँ भी पैसे देते हैं, अपने दौरे से पैसे देते हैं। हमने तो किसी को नहीं। हाँ, विरोधी तो कहते हैं अकबर चंदा हुआ है, वो विरोधी ना लेते चंदा, वो बांडोल ला गए, अपनी नेक कमाई से पैसा देते हैं। लेकिन कह रहे हैं बलराज कुंडू, ये जो आपने बताया नेता महम के, भाई राजनीति कर रहे हैं बलराज कुंडू। नवी राजनीति लोगों की सेवा कर रहे हैं, राजनीति दे गुंडे पहले वाले कर रहे हैं। मोदी जी ने खट्टर ने ला दिया नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया वो नारा? इन्होंने 21-22 बस ला रखी है, आए साल 2-4 बस बताते हैं और 8,000 लड़कियों की फीस देते हैं, जिसकी नुगे बेटा पढ़ो तुम, जिसके परिवार आर्थिक स्थिति से पिछड़ा। 8,000 लड़कियों की फीस? 8,000 लड़कियों की फीस जो आर्थिक स्थिति से पिछड़े हो, जिनका पढ़ाने का बहुत नहीं माँ बाप का। कॉलेज फीस देते हैं, +2 के बाद कॉलेज एडमिशन 6,000 रुपये सरकारी, वो रसीद लाओ और तक बैठा रखा, पैसे ले जाओ। ऐसे तो नहीं वैसे बांट देंगे, कॉलेज का एडमिशन रसीद कटाओ और पेमेंट ले जाओ। खुद मेरी लड़की लेती है, मैं क्यों कहूँ। चुनाव की बातचीत करें हम, अभी चुनाव है लोकसभा का, फिर विधानसभा का 6-7 महीने बचे हैं, तो बलराज भी मैदान में है, डांगी भी मैदान में है, शमशेर खरखड़ा भी मैदान में है, और भी आ जाएंगे मैदान में। क्या लगे है गाड़ी पार से वे पीछे लाग रहा है, हम जीतांगा बलराज ने, इब क्या हरावांगा मैं। कोई भी नहीं रहने की बात भाई, ये झूठे तुकबाज हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं दोनों पार्टियां के, उनका मक्खन मलाई है, ट्रा मुँह है, वो फिर लाना चाहे हैं, वो बात अब लोग पसंद नहीं करेंगे। मैम के लोग तो कभी भी नहीं करेंगे, और चाहे आल हरियाणा करो, मैम के लोग तो उनको देख लिया झाड़ पे छोड़ के, कुछ नहीं। क्यों भाई साहब रैली मारे हो तो बलराज कुंडू के बारे में क्या कहना हैं? ठीक आदमी मारा बसला रखी मारे गाँव में मानस कमल है यू। हाँ, गाड़ी पार है की बार इसकी मारा गाँव में बसला रखी है थी, मारा नागा जोर का है, आओ जाओ मारा मारे गाँव में खूब यू कमल मानस है जी। हाँ ठीक है जी, मारी का ना का दो बढ़िया। क्यों भाई साहब बोलना। अच्छा क्या नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश है। तो ओम प्रकाश भाई कई बार वोट गिरा हैं, कई नेता हराए हैं, कई जिताए हैं, इनका कान जिताओगे? हाँ, बलराज कुंडू भाई बढ़िया आदमी है। बलराज कुंडू ने जितावा है, ठीक आदमी है, सेवा कर रहा लोग आगे, लड़कियां की बस लगा रखी है। बाबा लठ लई खड़े हो है, ध्यान से सुनिए, ये सरपंच बने हैं गामा में, अब तो छाजा है ना, बताऊं भला करना भला करेगा, बुरा करना बुरा करेगा। बाबा गोरखनाथ है यू, आत्मा थोड़ी खाक मन थोड़ी, जिसे जी करा मरवाएंगे, अब अपनी मोर की रहो कोई मन न्यू बता दी। तो आप बताओ, भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब 8,000 लड़कियां फीस दी हैं, बस चला रखी हैं, वास्तव में है कि मैं झूठ से 24 बसें और सुरक्षा इतनी है,
सॉरी दूर जागीर दूर छोड़ेगा आदमी ने कोई बिठा हुआ नहीं कहा अरे इस पर क्या तो आदमी है कोई नहीं। अच्छा एक बात और जानूँ मैं तारते ये लोकसभा का चुनाव है लोकसभा का तो बलराज कुंडू अगर मैं अपने लोकसभा में ना खड़े करे तो बाकी जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उन हराउंड जिताउंड में भी तुर्क को पत्तो साबित हो हाँ होगा जो यू कहेगा उसकी क्या रहेंगे हम यू सारा करेगा भाई इसकी गिरनी है लोकसभा में भी। हाँ ये देख लीजिए लोकसभा में भी लोग कहते हैं बलराज कुंडू जिधर इशारा करेंगे वहां डालेंगे वोट। अच्छे काम कर रहा है पशु मर जाए उसके लिए भी पैसे दे रहा है गरीब के लिए पशु मर जाए तो भी हाँ लिए भी पैसे दे रहा है। आदमी का दूध आरू पशु मर जाता है उसको पेमेंट देता है तो अपने बच्चों को दूध पिला बाढ़ में मकान ढह जाता मकान बनवाया है ये वास्तविक बात है हम झूठ नहीं बोल रहे। खेती का मुआवजा दिया है पीछे आग लग गई थी वो तो सरकार का काम है इसने खुद दिया खरेटी गांव में 3 किले मेरे साथ गांव में जड़े थे 10,000 रुपए प्रति एकड़ खरब बोलते हैं उनको खरेटी वाला को खरब पैदा 3 किले के 10,000 रुपए उनके 3 किले गेहूँ खड़े जड़ गए थे। बलराज कुंडू की रैली है हम जुलाना में मौजूद है पुरानी अनाज मंडी में ये लोग मौजूद हैं खेती का मुआवजा सरकार को देना चाहिए वो भी बलराज कुंडू दे रहे हैं ये लोग कहते हैं 8,000 कन्याओं की फीस दे रहे हैं इसके साथ साथ कोई पशु अगर मर जाता है तो उसको भी देते हैं पैसे ये अपनी जेब से। हाँ प्रकृति प्रकोप से मर जाता है ना बाढ़ से बीमारी से अपनी जेब से पैसे देते हैं और 6,000 पहलवानों को दे है पीछे बस चला रखी किन्ने खातिर तो छोरो पार साहब के पार से छोरो कम यू मारा मैं बढ़िया बिना कुंडू बनेगा बिना बड़े पार से बिना बड़े यू मैं मना पड़ेगा ने जब भी जीतेगा मैं तो जीतेगा तो बाबा न्यू कतरा जीतेगा बिना बड़े हाथी रात कट अगला प्यार से बस चला रखी घर तो छोड़ पीछे देने लग रहा जिसके फसल जल जाए उसकी भी पीछे दे है और हाँ डलना यार ये तो लुट्टू से खाऊ लुट्टू यू अगला डलता है यू हाँ सुख दुख में साथ काम अगला जमा घर आवा नु बेरा पट जाने इसमें ये दुख है घर आने के न पीछे दे जाए और किससे गरीब का शादी हो उसका घर सामान भेजा है शादी का ऐसा नेता तो मैं मिलनी हरियाणा में कौन नहीं अरे कौन है यू चाहे जाओ ना यू 12 घंटे जाओ जब भी बनेगा मैं खरेटी का हूँ आपके गांव में खरब क्या रुपये दिए इसने मैं इसको बोल रहा था 3 किले की उड़े थे अपने गोश्त तक पीछे देखा रहा है और दंगी ने पूछा भी कौन मैंने बताई थी आपको मुआवजा दिया ये उसी गांव का है हमारे गांव में भैंस मरी उसके पैसे दिए एक गरीब आदमी दोपड़ी में पड़ा था उसको 51,000 रुपये दिए और बड़ा और मदद करूंगा तो इस प्रकार हर जगह मदद कर रहा है तो हर क्यों कर जाएगा डलते हैं नेता तो कई गैर लाग रहे हैं इसके वो लागे रहेंगे कौन बुद्ध है बुद्ध कौन है बटन दाम ने दबाना है ने यू तो जाइयो बिना तो बीसी में जब भी जीतेगा क्यों जी भाई साहब पक्का जीतेगा भाई हर घनी वोट जीता पर 12,000 पहले 12,000 जीते था ये कल 30,000 वोट जितावांगे। हाँ दंगी का उसका काका नू रोवा था नू बोला बिला बांट दे लड्डू तेरा छोरा ला के बिला लुआ है बिला इसने आने के मेरी जात बुझी थी कुंडू ने बिला रोंदा ने वोट दी थी कुंडू की बिला था मैं दंगी का फिर कुंडू की वोट दूंगा अपना आँखों में पानी आ रहा था उसके। हाँ जी ना रकीम बता दो के आज रैली है कुंडू की है तो कटाई को समय है फसल कटाई को टाइम से और भीड़ इतनी सपाट ये भी मेरे प्यार है लोगों का इससे बहुत जबरदस्त प्यार है यूनो कहा गाने फलानी जगह जाओ उड़ा बदलता गाने स्वागत करेंगे जम्मू कश्मीर में बुला लो हाँ उड़ा भी जाएंगे हम बुला लेना एक फोन का आदेश पर सारी जनता खड़ी हो गया इनसे जनता का प्यार
कहते बलराज कुंडू अगर पाकिस्तान में बुला ले तो भी चला जाऊंगा। क्यों भाई साहब क्या बात? सही है जी, सही है। हाँ इसके साथ है जी। पब्लिक इसके साथ है। छोटा देवीलाल है, धनी मानस है। युवा देश जरूरत दुनिया तो तैयार पाओगी खड़ी। और बात करो हो वोट तो यू ना हंडन है। खाट पे बैठ के भी इलेक्शन में वो फार्म भर दे। जब भी वो 25-30 तक जीतेगा मैं मलकत है। इसका बराबर में ना खड़खड़िया और ना मदीनवाड़ वो जोर भी ला लेंगे। जनता का हाथ में है फैसला तो। चोर लुटेरे हैं और दो पक्का। हाँ भाई साहब बलराज कुंडू की हम बातचीत करा, ये लोकसभा की बात करा। जिन यो इशारा करेगो आका जो 1 लाख 2 लाख जो महम का या और हरियाणा बोर्ड से 5 लाख 7 लाख 10 लाख है कि प्रभाव घेरे को बलराज कुंडू भाई जीत के बलराज कुंडू का गाने पूरा वोट घेरांगे। और ऊपर लिए हम कह नहीं सकते। जब तू पूछेगा ना कि सच्ची बात बताऊँ, जब दीपेंद्र जीत गया ना इतनी वोट दीपेंद्र जीते यू दंगी ले नहीं सकता। जितनी यू लेगा ना उन तो 30,000 वोटर कुंडू जीतेगा। लोकसभा में अपना कैंडिडेट खुद तार देने सब तो बढ़िया है। सही बात है। लोकसभा में क्या है उसका खुद का कैंडिडेट आ जाए। हाँ लोकसभा में बलराज का जनसेवक पार्टी का भाई लोकसभा में आ जाने वो भी खूब हंगामा सुन देंगे उस सुन देंगे जो बलराज कुंडू तारा का सुना जाए। वाह वाह उड़े देंगे। माथा मारा मास्टर गाले सबके में आएगा। मतलब इसकी दंगी की वोट दे दो। माँ दंगी ने दे दाड़ी का माँ झूठी पर्चे बड़ा दे है। ना देवा हम वोट बाटे। हाँ एक भी ना देवा। इस आदमी ना पाना। भाई मैं वाल्मीकि का हूँ। हम वोट नहीं देवा दंगी ने गसकलाल ने भी। मैं वाल्मीकि का हूँ सामड़ से 447 वोट से हमारी उसकी दिया रहा मैं शुरू में यूनिट लिए खड़े होया ये और टिकट ले रहे थे। ये दोनों का बीच का संसार कर इनका बीच का लकड़िया कि नहीं लकड़िया तो वह बात आदमी देखा जाए। 20,000 जितावांगे और का और ज्यादा जितावांगे। एक आदमी बताएंगे आगे नु लागे नु कहा मैं मरकम तने विकास क्या कर क्या है या पूछ लियो हैं दांगी ने पूछ लियो और कुंडू का अगला के पूछ लियो नु वो विकास कर रहे यूं बता देगा। दंगी तो नु का पीछे मांगा करता तेरा छोरा लुआ रखा एक तनखा तो गेड़े गिल दे दे ले का बात जानदा तो यू अपने दौरों में खर्चा करेगा तो बता इसकी कुल मिला के हाल दंगे का मामला खत्म है। दंगी नहीं जीत सकता चाहे कुछ करना पड़ो दंगे नहीं जीतने देंगे। तुम्हारा हाथ में तो बना। तो ये तस्वीर देख लीजिए मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, युवा साथी भी हैं। कहते हैं बलराज कुंडू को अब की बार आने की जरूरत नहीं है मैम के अंदर, खाली फार्म भर दो और फार्म भरने के बाद लगभग 30-40 हज़ार से आराम से बलराज कुंडू जीतेगा। और लोकसभा की बातचीत हमने लोगों से की, कहते हैं जितने इशारा करेगा वो कैंडिडेट जीत जाएगा। जहाँ बलराज वहाँ हम। जी ये इतनी दीवानगी है क्यों बलराज कुंडू के प्रति लोगों को? क्या इतना प्यार इतनी दीवानगी? दीवानगी है जी। इतना बड़ी आदमी कोई भी नहीं है। इस बार का भगवान आदमी है ही नहीं। नेता और भगवान ये तो का दर्जा देते हैं इसको। हम नेता को तो भगवान का दर्जा कोई देता ही देते हैं इसको, क्योंकि लड़कियों के लिए भी सारी मेहनत करता है। कोई किसी गरीब लड़की की है, किसी की उसकी शादी करता है। इस बार का मेहनती आदमी कोई भी नहीं है। तो आपने लग गया बलराज कुंडू महम खातर है, एक दानवीर बन के आया है। हाँ दानवीर बन के आया, एक नंबर है भी। अच्छा बलराज कुंडू का मुकाबला में हरियाणा में कोई और भी लग गया है जो आपका हल्का की सूरत? कोई भी नहीं है ऐसा। तो कोई नहीं है। वो कोई भी नहीं है। हाँ जी चलो थैंक यू बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये लोग बने हुए थे बलराज कुंडू के, हमारे साथ बलराज कुंडू बने हुए हरियाणा जनसेवक पार्टी। और आज अनाज मंडी जुलाना में मौजूद हैं और पुनगारी अनाज मंडी यहाँ पे आपने पूरी तस्वीरें दिखाई, लोगों से मिलवाया, सुबह से बातचीत कर रहे हैं। पेट यहाँ पे कटाई का फसल कटाई का समय है और किसी के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आज का माहौल दिखाया हमने। कुंडू साहब सबसे पहले एक है दिमाग में पूरे हरियाणा प्रदेश के सब नेताओं की और उनके दिमाग में हलचल मची, आखिर कुंडू करने क्या वाला है। मेरा एक प्रश्न है, ये कुंडू साहब से जरूर पूछना
सब लोकसभा में क्या करने वाले हो, प्लीज बता दीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सस्पेंस रहने दो, टाइम बहुत पड़ा है। अच्छा चलो, तो लोकसभा मत बने, लेकिन लोग यहाँ से मैंने बातचीत की लोगों से, बलराज कुंडू तुरुप का पत्ता साबित होंगे। जहाँ बलराज कुंडू कहेंगे हम उनका वोट डालेंगे, चाहे वो दीपेंद्र हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। यानी कि 4 जो लोकसभा उनमें काफ़ी प्रभाव डालने वाले हैं आप। तो बलराज कुंडू जी, इसलिए हम जानना चाहते थे, क्योंकि 4 लोकसभा में सांसें अटकी हुई हैं, कांटे की टक्कर है, आप तुरुप का पत्ता साबित होंगे, अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या अभी कुछ थोड़ा सा सुने रहेगा? देखिए, उम्मीदवार तो हम नहीं खड़ा है, लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बाकी अपने परिवार से चर्चा करके, परिवार ने बोल दिया, आपका नाम लिया, जहां बलराज कुंडू वहां हम, वो कहेंगे हमारा वोट वहीं जाएगा। वो उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं भी अपने परिवार के साथ बैठ के उनकी भावनाओं को देख के फिर उसके बाद निर्णय लेंगे। भी बहुत समय पड़ा है। कुंडू साहब, आज की रैली को लेके क्या कहेंगे लोगों के बारे में, क्योंकि लोग अब फसल कटाई का समय छोड़ के आए हैं, किसी के पास समय नहीं है, 12 महीने की उनकी कमाई है आज, जहाँ से फीस का पैसा, अपना पढ़ाई का खर्चा, अपने ब्याह शादी का खर्चा, सब कुछ वो इसी फसल से चलाते हैं। और आज आपके लिए छोड़ के यहाँ पहुँच गए। हम जब घर से चले, हमारे दिमाग में था अब लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल पंडाल खाली ही पड़े रहते हैं नेताओं के, और इस समय तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पूरा खचाखच माहौल, बाहर लोग खड़े हुए, जगह छोटी पड़ गई, तो कम से कम लोगों के लिए क्या? देखिए, ये संकेत हैं, इन पार्टी और नेताओं से लोग उब चुके हैं। इनकी लूट और झूठ की राजनीति से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब लोग नया चाहते हैं, और नया भी वो चाहते हैं जो उनका अपने दर्द को समझने वाला, उनके बीच का अपना बेटा बेटी कोई हो। ये राजकुमार, ये रजवाड़े, जिन्होंने सिर्फ अपने घर भरकर इस प्रदेश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, आज उनसे तंग आकर एक नया विकल्प चाहते हैं लोग। और हरियाणा जनसेवक पार्टी 2024 में इस प्रदेश में नया विकल्प बनकर इस प्रदेश को उस पर गति के राह पर, और यहाँ से लूट और झूठ की दुकान को बंद करके गरीब किसान मजदूर के उन बेटों को उनका हक देगी, और किसानों को उनका जो MSP होगा वो देगी, और गरीब को जो उसका जो शोषण किया जा रहा है 5 किलो अनाज देकर, उसको गरीब को 5 किलो अनाज नहीं, उसके बेटों को रोज़गार चाहिए, काम चाहिए। जब उनको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो वो अनाज अपने आप खरीद लेंगे। आज जिस प्रकार की सरकार की नीतियाँ उनको भिखारी और पंगु समझने लगी हैं, उनकी गरीबी का शोषण किया जा रहा है उनके साथ में, उस चीज़ को से लोग अंदर आत्मा से रो रहे हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं इस चुनाव का बटन दबाने का। आप देखना आपकी बार का अंडरकरंट क्या साबित होगा, आप आश्चर्य होगा जिस प्रकार के नतीजे अब की बार लोग देने वाले हैं। कहने के हम सर्वे कर दें कभी, तो हम करते हैं लोकसभा को लेके, लेकिन जहां मैम की बातचीत करें और कई ऐसे क्षेत्र हैं वहां आपका जिक्र हो जाता है। मोदी बलराज कुंडू को जिक्र ही नहीं है। अभी हम लोकसभा की बातचीत कर रहे हैं, बोले ना छोरो जीते को, छोरो कामल है। ये क्या जादू की जप्पी दे दी आपने, लोगों को दिल में उतर चुके हैं। लोग कहते हैं राजनीति करते हैं बलराज कुंडू, जो आपके विपक्ष के नेता, लेकिन हम उनको एक बात कहना चाहेंगे, हम भी ऐसी राजनीति भगवान सब करे, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मुझे ये कहते हैं राजनीति करता हूँ, तो सब नेता ऐसी राजनीति करने लग जाए ना, तो मेरे प्रदेश के लोग परेशान नहीं होंगे, मेरे देश के लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, वो बलराज कुंडू की राजनीति वो लोग नहीं कर रहे। इसी बात को लेकर मैं आज प्रदेश के लोगों को जगा रहा हूँ, और निश्चित रूप से वो जागरूक हो रहे, जाग रहे हैं इस बात का। अब ये लूट की दुकानें आगे चलने वाली नहीं हैं। लोग जो है इन सब को उखाड़ फेंकेंगे, और अपने बेटा बेटी जो जनसेवा की सोच रखते हों, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान और ऊर्जावान होंगे, वही उन्हीं को वकील चुनकर, अपने प्रतिनिधि चुनकर इस प्रदेश में आ गए। उसके बाद आपको देखने का मिलेगा इस प्रदेश में ना कोई आंदोलन होगा, ना कोई धरना प्रदर्शन होगा। उनके इस काम को उनके जनप्रतिनिधि उनका हक लाकर उनको देंगे, और प्रदेश की विधानसभा और देश की लोकसभा के अंदर वो नीतियाँ और कानून बनेंगे जो जनता के हक के होंगे। आज जनता के लिए 2 शब्द बोल के जाइए, क्योंकि फसल कटाई का समय, पीला सोना छोड़ के खेतों में, और आपके रैली में फिर भी पहुंच गए। आपकी नहीं जनता नहीं, आप अपना परिवार बोलते हैं, आपका परिवार यहाँ पहुँचे। देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं अपने पूरे हरियाणा जनसेवक परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि आज काम के समय में भी उन्होंने अपने काम छोड़कर अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए आज जुलाना की मंडी में पहुंचे हैं। ये इस बात का संकेत दिया है, अब निश्चित रूप से 2024 के अंदर हरियाणा जनसेवक पार्टी इस प्रदेश की लाज बनकर इस प्रदेश को युवा का उसकी तकदीर बनकर आएगी, और इस प्रदेश से लूट और झूठ की दुकान को बंद करके इन भ्रष्टाचारियों का समाप्त करके इनको जेल में डालने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू कुंडू साहब। हमारे साथ यहाँ बलराज कुंडू खास बातचीत में बने होते, और इनका साफ संदेश है यार
कि अभी लोकसभा के हम हमारे तुर्क के पत्ते नहीं खोले हैं। हमारी जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे, लोगों से बैठ के हमारे परिवार के साथ, उसके बाद ही कहेंगे लोकसभा के पत्ते हम खोलेंगे। लेकिन इतना पक्का हो चुका है, आज की रैली को देख के कहेंगे बलराज कुंडू लोकसभा की जो बातचीत, चुनाव की बातचीत करें, तुर्क का पत्ता साबित होंगे, क्योंकि ये जिस ओर इशारा करेंगे शायद ही वो लोकसभा प्रत्याशी जीत जरूर जाएगा। तो इनसे बातचीत की, लेकिन अभी इन्होंने कोई फाइनल नहीं किया ना, अभी अपने तरफ के पत्ते खोले। अभी इनका थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, सस्पेंस बरकरार है। आने वाला अब समय बताएगा 2-4 दिन में कि बलराज कुंडू किस ओर अपना इशारा करते हैं और बातचीत करें। तो ये तो कहते हैं अभी ट्रेलर है, फिल्म बाकी है और अब की बार निश्चित ही बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये तो समय बताएगा कितना बदलाव देखने को मिलेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।